तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल सरस्वती केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक हम आज आपके लिए लेके आए हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बच्चे यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, बीएससी वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहाँ इस टॉपिक से वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स को। देखो ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो पहले इसका हल्का फुल्का बेसिक हम समझेंगे कि, और देखो चीज़ें बिल्कुल डीपली समझनी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बुक्स में आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ है उसको समझना कि उसको हमको उसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। और मेन पार्ट है इसका डेरिवेशन, कि इसके डेरिवेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, और डेरिवेशन को ही लेके हम जैसे हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे उसी मैनर में, ठीक उसी तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसको मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में बात करूंगा सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की, और सेकंड पार्ट में बात करूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम दो चीज़ की स्टडी करेंगे, एक तो हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, और एक हम स्टडी करेंगे एक पार्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखो अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बिल्कुल साथ में लेते हुए चलता है, एक साथ पढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़ा पजलिंग हो जाती है, थोड़ा पजल हो जाता है माइंड। तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसके बाद पढ़ेंगे या अलग से पढ़ेंगे, और फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और उसके अंदर भी देखो रेट ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए भी हमारे पास दो थ्योरीज हैं, उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। एक थी हमारी कोलिजन थ्योरी और एक है हमारी ट्रांजिट स्टेट थ्योरी। तो एक एक करके हम उनको देखेंगे कि जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या कहती है, उससे कैसे आरएनएस इक्वेशन निकल के आती है, या वो कैसे आरएनएस इक्वेशन को डेवलप करती है। और उसके अलावा जब हम टीएसटी ट्रांजिट स्टेट थ्योरी की बात करेंगे, उस थ्योरी को भी हम देखेंगे यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शंस के लिए और बायोमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हो जाएगा मेरे यूजी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा बायोमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन और यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन। और उसके अलावा यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन की जो थ्योरीज आती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी पीजी के बच्चों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और हल्के फुल्के यूजी के लिए भी, यूजी में भी ये थ्योरी हैं, जैसे कि लिंडमैन थ्योरी, हेंजलवुड थ्योरी, आरआरके ट्रीटमेंट, आरआरकेएम ट्रीटमेंट, स्लेटर ट्रीटमेंट, ये हम यहाँ देखेंगे। और उसके अलावा जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्लस का डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डेरिवेशन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन उसके तीनों केसों का डेरिवेशन, और उसके बाद जनरल ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड टू डिटरमाइन, और मेथड हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइन करने की। तो इतना हम केमिकल, और उसके अलावा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर प्लस इनके ग्राफ भी बताएंगे हम, अगर हम इतना केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ लेते हैं तो आई होप काफ़ी कवर अप कर लेंगे हम यूजी के लिए भी और 12th के लिए भी। और इसके अलावा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे तो मैं आपको काइनेटिक्स बता सकता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स से उसके लिए रेट बता सकता हूँ मैं निकालने किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो उसको भी हम बाद में देख लेंगे, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले कि केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा होता है उसको समझाने के लिए जो एक थ्योरी आई थी मेरी, हमारी कोलिजन थ्योरी जो थी, देखते हैं उसको क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सजेशन दूंगा कि कोलिजन थ्योरी से आप पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग, या मैं कहूँ बिल्कुल बेसिक कोलिजन थ्योरी ही है, यहीं से पढ़ना इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो देखो ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, पहले हल्का फुल्का इसको समझ लेते हैं, हल्का इसको रिवाइज करते हैं। देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए और बी मेरे रिएक्टेंट हैं, वो पी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका एक स्टेटमेंट आप जो याद रखिएगा कोलिजन थ्योरी का, वो स्टेटमेंट ये है, टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रोसीड करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मेरे मॉलिक्यूल हैं, जो अभिकारक मेरे अणु हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में कोलिजन होना, उनके बीच में संघट्ट होना। अब देखो हिंदी में दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा ताकि ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बेनिफिट रहे और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए बेनिफिट रहे। तो हिंदी में मैं लिख लेता हूँ इसका नाम, कोलिजन थ्योरी को हिंदी में हम कहते हैं संघट्ट सिद्धांत, और केमिकल काइनेटिक्स को हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ जाएगा आपको। संघट्ट सिद्धांत में जो कोलिजन थ्योरी है उसमें हम देखते हैं कि
टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना हमने देखा। और जनरली ये जो थ्योरी प्रपोज थी, ये डेवलप करी गई थी, ये करी थी आर्नेस और वॉन्टॉप ने। जब हम आर्नेस का डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इस थ्योरी के बेस पर हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं, वहाँ भी यूज होगा दोनों क्वेश्चन का। तो आओ देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या है। टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी अकर्स, इतना हमको पता है। अब एक कोलिजन थ्योरी जो हम देख रहे हैं, यहाँ से दो टाइप के कोलिजन मेरे निकल के आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू टाइप से कोलिजन मेरे यहाँ से निकल के आते हैं। एक कोलिजन होता है मेरा हमारा इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा कोलिजन हमारा होता है अनइफेक्टिव या इनइफेक्टिव कोलिजन। तो दो टाइप के कोलिजन हो गए, एक हो गया इफेक्टिव कोलिजन, एक हो गया अनइफेक्टिव कोलिजन। तो आप चाहो तो उसके नोट से बना सकते हैं, मैं बस हल्का आपको बता दूंगा यहाँ थ्योरेटिकल टाइप का, आप चाहो तो उसको हल्का फुल्का नोट भी कर सकते हो। तो देखिए इफेक्टिव कोलिजन और अनइफेक्टिव कोलिजन दो टाइप के कोलिजन है। पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। तो इफेक्टिव कोलिजन की जब हम बात करते हैं, हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना जरूरी है, उनके बीच में कोलिजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज ये मेरा रिएक्टेंट ए है, ये मेरा रिएक्टेंट बी है। ए और बी के बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप का कोलिजन कहलाता है हमारा इफेक्टिव कोलिजन। आई रिपीट, अब देखो उसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी इफेक्टिव कोलिजन की। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन करा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, सच टाइप ऑफ कोलिजन आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। इस प्रकार का जो संघट्ट है, इस प्रकार की जो टक्कर है वो कहलाती है प्रत्यास्थ टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन, या प्रभावी टक्कर कहेंगे उसको जनरली, सॉरी प्रभावी टक्कर कहलाती है। कौन सी टक्कर, या प्रभावी संघट्ट कहलाता है। आई रिपीट, हिंदी में कहते हैं उसको प्रभावी संघट्ट, इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हुआ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, वो कहलाएगी इफेक्टिव कोलिजन। और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेरा अनइफेक्टिव कोलिजन, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन तो हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाई। तो इस टाइप की कोलिजन क्या कहलाता है, मेरा अनइफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो दो कोलिजन में निकल के आए कोलिजन थ्योरी में, एक हो गया इफेक्टिव कोलिजन, एक हो जाएगा अनइफेक्टिव कोलिजन। अब देखते हैं, देखो इसके बाद इसके थोड़ा बहुत तीन पोस्टुलेट हैं इसके, मैं आपको नोट करा देता हूँ। तीन पोस्टुलेट आप समझिए भी और नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से मेरी आय की थ्योरीज डेवलप होंगी। तो आओ देखते हैं, थोड़ा इसके पोस्टुलेट देखते हैं कोलिजन थ्योरी की, कि इसके क्या पोस्टुलेट थे। तो हमने क्या क्या देख लिया कि कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए। सेकंड हमने देखा कि कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन प्रभावी टक्कर क्या है और अनइफेक्टिव कोलिजन अप्रभावी टक्कर क्या है। अब हम देखते हैं, देखो उसके पोस्टुलेट देखते हैं कुछ। फर्स्ट पोस्टुलेट कोलिजन थ्योरी का ये है समझना, देखो हमने देखा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हुआ, उनके बीच में टक्कर हुआ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बन गया, वो कहलाएगा इफेक्टिव कोलिजन। अब क्या जरूरी है कि हर एक कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, नहीं है ना। तो देयर प्रोडक्ट फॉर्मेशन या जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, डज नॉट टेक्स प्लेस इन ईच कोलिजन, हर एक कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। सच टाइप्स ऑफ कोलिजन, ऐसे जो कोलिजन होते हैं, सच टाइप्स ऑफ कोलिजन आर नोन एज अनइफेक्टिव कोलिजन। तो पहला पोस्टुलेट इसका ये निकल के आता है, इन ईच कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नॉट टेक्स प्लेस, सच टाइप्स ऑफ कोलिजन आर नोन एज अनइफेक्टिव कोलिजन। आई होप समझ में आ गया होगा, अनइफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन है, बस और कुछ नहीं है। सेकंड जो उसका पोस्टुलेट था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है अनइफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन है, पहला पोस्टुलेट, आप नोट भी कर लीजिएगा। सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, क्योंकि यहीं से मेरा एक टर्म निकल के आएगा, इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरा सेकंड पोस्टुलेट, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। हमने देखा इफेक्टिव कोलिजन हुआ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, ठीक।
तो ऐसा क्या हुआ होगा इफेक्टिव कोलिजन में कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई होगी, और ऐसा क्या हुआ होगा अनइफेक्टिव कोलिजन में कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। उसको समझाने के लिए आती है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कहती है कि मेरे दो रिएक्टेंट है, हमको पता है कौन कौन से थे, एक ए था एक बी था। ओके, ए और बी के बीच में क्या हुई, कोलिजन हुआ। ठीक है, मैंने इनके बीच में कोलिजन भी करा दिया। ठीक है, इनके बीच में मैंने कोलिजन भी करा दिया और मैंने कहा कि प्रोडक्ट मेरा बन गया है, हमारा प्रोडक्ट बन गया है। तो इसको समझाने के लिए एक टर्म मेरा निकल गया है, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक सबसे कम ऊर्जा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक सबसे कम ऊर्जा विच पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। या मैं कह सकता हूं कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो सबसे मिनिमम ऊर्जा होती है, जो सबसे कम ऊर्जा होती है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हिंदी में कहते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी पजेस्ड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, या मैं कह सकता हूं अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकंड पोस्टुलेट किसको बताएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताएगा। और लास्ट और इसका थर्ड पोस्टुलेट है वो बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो आई होप दो पोस्टुलेट आपने नोट कर लिए होंगे, दो पोस्टुलेट। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो मेरा डिस्क्राइब करने वाला है, वो बताने वाला है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो यहां से बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देना, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ये पूछता है एग्जाम में, उससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, मैं कराऊंगा उसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आप लोगों को। इसको हिंदी में कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं इसको संक्रियण ऊर्जा। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हमने देखा जनरली, अगर मैं बताऊंगा आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। बहुत इजी है इसको समझना, कोई टफ नहीं है समझना। ई ए जो होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो होती है टोटल एनर्जी माइनस ई टी। ई टी मेरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दहली ऊर्जा है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो होती है टोटल ऊर्जा में से, कुल ऊर्जा में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो मेरी निकल के आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में भी डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी पॉजिटिव बाय अ मॉलिक्यूल विथ, या सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इसको किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो हमें निकल के आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ई इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी पॉजिटिव बाय अ मॉलिक्यूल माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये तीन पोस्टुलेट है मेरे हमारे कोलिजन थ्योरी के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं हल्का सा आपको लास्ट में इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। बिल्कुल डीपली हम पढ़ रहे हैं, देखो बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद चीज़ें बिल्डअप स्टार्ट होनी होगी, इसके बाद चीज़ें बिल्डअप होंगी, इसके बाद चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट होंगी, बढ़नी स्टार्ट होंगी आएगा। तो बेसिक से समझना बिल्कुल चीज़ों को, क्योंकि अगर देखो बेसिक समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें आप ये सोच के चलो आप रट रहे हैं चीज़ों को फिर। और केमिस्ट्री में 100% रटना नहीं होता है, 8 या 10% आप रट सकते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 1% भी रटना नहीं है, सब चीज़ समझनी है। बिल्कुल समझने का खेल है, ये बेसिक है। अगर यहीं से समझ में चीज़ें आ जाएंगी तो बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा बाद में। देखो ये मेरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे ए और बी, ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन हुई। वो रिएक्शन कब, उनके बीच में रिएक्शन हुई इस तरीके से कुछ, और मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एनर्जी है 0 से लेके ई तक, ये कहलाती है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। वाई एक्सिस में ले रहा हूँ किसका प्लॉट, एनर्जी का प्लॉट, और एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। ओके, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, ये रिएक्टेंट है, और ये जो एनर्जी, देखो मैंने क्या कहा था, ये जो टोटल, ये जो एनर्जी रहेगी 0 से लेके पीक तक, ये होगी मेरी टोटल एनर्जी। और आप सभी को पता है इस टोटल एनर्जी में से अगर मैं इस पार्ट को घटा दूंगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा दूंगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट मेरा आ गया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डीप और जाना चाहो तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है, ये कहलाता है मेरा फ्री एनर्जी डेल्टा जी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोलिजन थ्योरी आपको मैंने आज बता दिया है, हल्की सी इसका बेसिक बता दिया है। ग्राफ आप जो नोट कर लीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक है केमिकल काइनेटिक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
आयरनेस इक्वेशन के बारे में कि आयरनेस इक्वेशन को हम कैसे, उसका बिल्कुल डायरेक्शन बताऊंगा, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। अगर आप बुक में देखोगे आपका तो बिल्कुल आधे से लिखा होगा उसने, और जनरली वही बता भी देते हैं बच्चों को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, इक्विलिब्रियम से लेके बताऊँगा उसका डायरेक्शन कि कैसे उसको सॉल्व करना है हमको। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के लेक्चर आपको कंटिन्यूसली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो स्कूल तो फिलहाल बंद ही है, स्कूल कॉलेज, तो आई होप मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि आपको मैक्सिमम नॉलेज मैं आप सभी को दे सकूँ। तो इसके अलावा स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर किए अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करना, ताकि नॉलेज जो है आपकी वो शेयर हो सके और बच्चों के साथ भी। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बिल्कुल इससे आगे का टॉपिक लेके आने वाला हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। थैंक यू।